को। आप दो रुख में आपका इस्तकबाल करते, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दो रुख में आज का मौजू है दिल्ली में कोरोना के दो रुख। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। दूसरे बड़े शहरों के मुकाबले दिल्ली में कोरोना के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। अदालत ने दिल्ली हुकूमत को कोरोना मैनेजमेंट में लापरवाही बरतने पर आज फिर फटकार लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं कहते कि दिल्ली सरकार ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए कोशिशें नहीं की, बल्कि जो कोशिशें की गई वो नाकाफी थी। वहीं दिल्ली सरकार ने आज ऑल पार्टी मीट का इनेकाद किया था, जिसमें मास्क नहीं लगाने पर जुर्माने की रकम को बढ़ाकर 2000 रुपए करने का फैसला किया गया। कोरोना वबा के दौरान ये पहली ऑल पार्टी मीटिंग थी। रोज नए आंकड़े और अमवात की तादाद तशवीश में मुब्तला कर रही है। पिछले 24 घंटों में 7486 नए मामलों की तस्दीक हुई, जबकि कोरोना की वजह से 131 अफराद आज हलाक हुए हैं, जो अब तक की सबसे ज्यादा अमवात है। यानी ग्रोथ रेट के साथ डेथ रेट में भी इजाफे की वजह से तशवीश का दायरा वसी होता जा रहा है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि छठ पूजा की इजाजत नहीं देने पर बीजेपी ने फिरका वाराना रंग को बढ़ावा देने की कोशिश की। कई सवालों की जानेंगे जवाब अपने दो खास मेहमानों से प्रोग्राम दो रुख में। सबसे पहले खास मेहमानों का तारुफ करा दे नितिन त्यागी साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है, आम आदमी पार्टी के हमारे दरमियान मौजूद है। आपका इस्तकबाल करते हैं। सतीश गर्ग साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं, बीजेपी के हमारे दरमियान मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे नितिन त्यागी साहब आपका, क्योंकि आज दिल्ली हाईकोर्ट की जानिब से जो रिमार्क्स आए हैं वो आपको भी मालूम होंगे। अदालत ने ये कह दिया कि हम ये नहीं कह रहे कि दिल्ली सरकार ने कोशिशें नहीं की, लेकिन जो कोशिशें की गई वो नाकाफी थी। इसका मतलब है कि सरकार जो बार बार ये कह रही थी कि हमने बहुत सारे स्टेप लिए हैं, मेजर स्टेप लिए हैं, दिल्ली हुकूमत ने ये साफ आईना दिखा दिया कि सरकार की जो कोशिशें थी वो काफी नहीं थी, यानी काफी बेहतर किया जा सकता था। लापरवाही बरती है, इसका मतलब अदालत भी मान रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, तो जितने भी स्टेप्स लिए गए, और उन्होंने एक्नॉलेज किया कि दिल्ली सरकार ने स्टेप्स लिए हैं, पर वो स्टेप्स काफी नहीं हुए, क्योंकि उसकी वजह भी है। देखिए, दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पे सारे देश से लोग आते हैं, सारी दुनिया से लोग आते हैं, तो वहां पे अकेले स्टैंड अलोन हम लोग दिल्ली को, क्योंकि यहाँ पे इलाज के लिए भी लोग आते हैं, आसपास उत्तर प्रदेश हरियाणा से लोग तो टेस्टिंग के लिए भी आते हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में, सरकारी डिस्पेंसरीज में फ्री में टेस्ट होता है। उत्तर प्रदेश में पैसे लगते हैं, हरियाणा में पैसे लगते हैं टेस्ट के। लोग टेस्टिंग के लिए भी यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आते हैं तो टेस्टिंग यहाँ पे काउंट हो जाती है उन लोगों की। तो है, तो पर ऑब्वियसली कोरोना के केसेस तो बहुत ज्यादा हैं ही दिल्ली में, और इसके लिए और भी स्टेप्स लेने जरूरी हैं। कुछ हद तक मुझे लगता है कि हम लोगों की, जनता की एक ये लापरवाही जो चालू हो गई उनके फटीक की वजह से, कि इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए मास्क पहनते हुए, अब जो है थकान महसूस करने लगे हैं, घर में रहने में अब जोर पड़ने लगा है, तो लोग निकलते हैं। ऊपर से फेस्टिवल सीजन दिल्ली में इस तरीके से रहा, आपने मार्केट्स के हालात देखे होंगे, आपने अपने चैनल्स पे भी चलाए होंगे मार्केट्स के हालात, किस तरीके से मार्केट में लोगों की भीड़ रहती है। लोग मास्क 90% पहनते, पर 10% जो नहीं पहनते वही जो है खतरा पैदा कर देते हैं। तो इस वजह से कई सारे स्टेप्स अब भी लेने पड़े। ये 2000 रुपए का, अगर 45 करोड़ रुपए के अब तक चालान कट चुके हैं, आप ये सोचिए कि 500 रुपए का अगर चालान कटता था और 45 करोड़ के चालान कट चुके हैं, तो 9 लाख लोगों के चालान कट चुके हैं दिल्ली के अंदर आज की तारीख में। अब उसे 2000 किया गया है, इसलिए कि डेटरेंट हो, लोगों को महसूस हो। 500 देते हुए शायद जोर नहीं पड़ रहा है, 2000 देते हुए जोर पड़े तो उनको महसूस हो कि नहीं, मास्क लगा लेना चाहिए, ये जरूरी है कि मास्क अगर लगेगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर पैसे देने पड़ सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस रहे, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती है, हम लोग ही जो है अपने ऊपर अगर कंट्रोल रख पाएंगे, अपना ध्यान रख पाएंगे, डिसिप्लिन में थोड़ा सा रहेंगे, तो मुझे लगता है कि कोरोना की रोकथाम हो सकती है, उसके बिना तो नहीं हो सकती। सतीश गर्ग साहब, ऑल पार्टी मीटिंग आज हुई, आपकी पार्टी भी मीटिंग में मौजूद थी। क्या सुझाव आपने आम आदमी पार्टी को दिए, और साथ ही ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जो फैसला लिया गया मास्क की रकम को बढ़ाने का, उससे कितने सहमत हैं आप और आपकी पार्टी? मेरा ये कहना है कि पार्टी का एक ही काम है, आम आदमी पार्टी का, बिहार और यूपी और हरियाणा के लोगों को बदनाम करो, और खुद आकर कहां से एमएलए हो गए हैं, कहां से आके सत्ता संभाली, उसकी चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन जब भी कोई बीमारी की बात आती है कि साहब बिहार के लोग आ रहे हैं, यूपी के लोग आ रहे हैं, हरियाणा के लोग आ रहे हैं, आपने क्या किया यहाँ बैठकर? एक काम भी कोई आम आदमी पार्टी गिनवा दे। बार बार कहते हैं हमने टेस्ट बढ़ा दिए हैं, साहब टेस्ट बढ़ा दिए, इलाज की बात हो रही है, इलाज क्या किया आपने? कोई कुछ भी एक काम किया हो? आज भी कहते हैं साहब 2000 रुपए
चलान के कर दिए। साहब चलान तो आपको क्या देर लगती है, बड़ी बड़ी फिर एडवर्टाइजमेंट देना कि केजरीवाल साहब ने, साहब देखो चलान के पैसे बढ़ा दिए और मास्क लोग नहीं लगा रहे थे, लोग अपने घर में। अरे आप काम क्या कर रहे हैं, काम कुछ नहीं करते। सतीश गर्ग साहब, आम आदमी पार्टी सतीश गर्ग साहब, एक सेकेंड, आपसे मैंने सवाल ये किया था कि ऑल पार्टी मीटिंग में आपने सरकार को काम करने के लिए मजीद और क्या कुछ कहा, क्या सुझाव दिए, साथ ही जुर्माने की रकम जो बढ़ाई गई है उससे कितने आप सहमत हैं, आपका इस पे रिएक्शन चाह रहे हैं। एमसीडी उसमें काम करेगी। एमसीडी ने डेंगू साफ कर दिया है, जिसकी वाहवाही के एडवर्टाइजमेंट इन्होंने लगा लिए केजरीवाल साहब ने। और जब जाते हैं, ये वही है मनीष सिसोदिया जो कह रहे थे जुलाई में 5.5 लाख हो जाएंगे, केस ऐसे हो जाएंगे। फिर अमित शाह जी ने जो कुछ भी कर सकते थे, आईसीयू बेड बढ़ाने का, डीआरडीओ के अंदर 10,000 उसका बढ़ाने का, लेकिन ये काम ही नहीं करते केजरीवाल। इसको सुझाव क्या दे? आज तक ये गरीब लोगों के 13,000 करोड़ रुपए का जो फंड है एमसीडी का, 60,000 करोड़ का जो फंड है, सिवाय एडवर्टाइजमेंट में लगाने का क्या काम किया? ये सही जवाब ना तो दे पाएंगे, ना इनके पास कुछ देने के लिए है। ये अपने एजेंडे यहाँ पे करने के लिए आए हैं। ये आदत है सतीश गर्ग जी आपकी और आपके पार्टी के लोगों की कि कभी भी कंस्ट्रक्टिव बात नहीं करनी, पॉजिटिव बात नहीं करनी, हमेशा नेगेटिव बात करनी है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करनी है। ठेका ले लिया है, अभी कह रहे हैं साहब वहाँ इलाज, वहाँ पर पूरे देश में जहाँ इलाज क्यों नहीं प्रोवाइड करवाते हो? उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अंदर जहाँ 50-60 हजार की टेस्टिंग की बात करते हैं, उसके अंदर केस 7,500 है। रेशो देख लीजिए आप। तो ये कुछ काम नहीं करते केजरीवाल की सरकार, सिवाय अब कल बड़े बड़े आप देखना, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे अखबारों में कि साहब देखिए हमने, केजरीवाल साहब ने 2,000 रुपए और इसके ठीक है। सतीश गर्ग साहब, बीजेपी बारहा अक्सर ये कहती है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि बीजेपी ये कह रही थी कि ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाते हैं, मशवरा नहीं सुनते हैं, तो जब आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई तो आपकी पार्टी की तरफ से क्या सुझाव दिए गए? आम आदमी पार्टी फोर्सेज है नीचे के, जो भी आपके एमसीडी के वो हैं, उनको अगर आपको बार बार, कल सौरभ भारद्वाज जी कह रहे थे कि साहब एमसीडी, वो केंद्र सरकार ने कुछ किया नहीं, जबकि केंद्र सरकार अपना काम 3 दिन में पूरा कर चुकी थी। बार बार ये कहते हैं कि एमसीडी कुछ नहीं कर रहे। हमने कहा आप एमसीडी का फंड तो दीजिए, वहां के लोगों की तनख्वाह तो दीजिए ताकि वो काम कर पाए, लेकिन इनके पास करने को कुछ है नहीं सिवाय एडवर्टाइजमेंट करने के। अगर ये करेंगे, अगर इनको ऐसा ही लगता है, ये दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, तो जाइए उन राज्यों में, पता कीजिए कि आखिर यूपी ने इतने बड़े प्रदेश को होते हुए कैसे काबू किया, बिहार ने पूरा चुनाव निपटाते हुए भी कैसे कोरोना को काबू किया, हरियाणा के अंदर फिर केस क्यों नहीं बढ़े। अगर इनको दिल्ली मॉडल इतना पसंद है तो वहां पर भी तो जाए ना, कि उन्होंने जाकर इन पर दुनिया भर की फोर्स है, दुनिया भर के एडवर्टाइजमेंट का धन है, दुनिया भर का पैसा है, जिसको ये अपनी शक्ल दिखाने पे लगा रहे हैं। जाकर जरा सा पता करें ना वहां पर कैसे कैसे कम किया है। नितिन त्यागी साहब, मॉडल को हम सरकारों के दिल्ली इसलिए लोगों की जबान पर है और दिल्ली इसलिए मरकज है क्योंकि कोरोना के वाकयात और मामले जो हैं ज्यादा सामने आ रहे हैं इन कंपैरिजन टू अदर सिटी। कोलकाता, बड़े शहरों की अगर हम बात करें, कोलकाता, महाराष्ट्र, इन सब शहरों को पीछे छोड़ रही है दिल्ली। ऐसे में जब आज दिल्ली हुकूमत ने, दिल्ली अदालत ने फटकार लगाई आपकी सरकार को कि नाकाफी है, तो आगे आप क्या कुछ स्टेप लेने का सोच रहे हैं? डेफिनेटली इसके ऊपर स्टेप्स लेने जरूरी हैं, और जिस तरीके से जहां पे भी लोगों में भीड़ होती है उस भीड़ को कंट्रोल करना जरूरी है हम लोगों को। इसलिए एक ये परमिशन लेके रखी गई है कि अगर कभी जरूरत पड़ी और कुछ मार्केट्स, जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ होती है जिन मार्केट्स में, उन मार्केट्स को अगर पार्शियल लॉकडाउन करना पड़ेगा तो ये परमिशन है, या लोगों को अगर नहीं कंट्रोल होगा तो किया जा सकता है। और मास्क ना पहनने की रकम बढ़ाना मुझे लगता है एक डिटरेंट रहेगा। उसके अलावा देखिए, कोरोना को ना मैं कंट्रोल कर सकता हूं ना आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो लोगों को खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन जो सरकार कर सकती है वो इलाज का पूरा साधन दे। आज हमारे यहाँ पे दिल्ली के अंदर 8,000 केस भी आते हैं तो कहीं पे ऐसा नहीं लगता कि लोग सड़कों पे पड़े हैं या गैलरीज में पड़े हुए हैं। अस्पतालों में बेड हैं, आईसीयू बेड्स अभी भी अवेलेबल हैं, 450 के करीब अभी भी अवेलेबल हैं। उसके अलावा 663 बेड दिल्ली सरकार बढ़ा रही है। केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, 750 बेड का उन लोगों ने वादा किया है, 750 बेड वो भी आ जाएंगे। मुझे लगता है दिल्ली सरकार जो इसमें मेडिकल तौर पे जो फैसिलिटीज दे सकती है, जो इलाज के जो सहूलियत दे सकती है, वो पूरी की पूरी दिल्ली सरकार दे रही है। उसका पूरा अरेंजमेंट दिल्ली सरकार कर रही है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि यहाँ के लोग
काफी बेफिक्र भी हैं इस चीज को लेके। उन्हें कॉन्फिडेंस है कि केजरीवाल सरकार जो है अपने लोगों का पूरा ध्यान रखेगी। लोगों से बार बार दरख्वास्त भी की जा रही है, जो अगर जिन एड्स की बात ये कर रहे हैं उन एड्स में यही होता है कि लोग अपनी सामाजिक दूरी बनाए रखें, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करें, लोगों को जागरूक करते रहना। नितिन त्यागी साहब, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि दिल्ली की आवाम को ये यकीन है कि दिल्ली की आवाम का खास ख्याल अरविंद केजरीवाल रख रहे हैं। आपकी पार्टी बीजेपी को क्या यकीन है कि अरविंद केजरीवाल जो स्टेप ले रहे हैं वो आवाम की खातिर ही होगा? क्योंकि अपोजिशन तो एक आईना होती है, जो कुछ नहीं हो रहा है वो आप सरकार को याद दिलाते हैं। एक टेलीफोन किसी एसडीएम का जो कह रहे हैं ना, घर तक चिंता करेंगे, आप 100 मीटर देंगे, टेलीफोन करेंगे, कोई मिलने जाएगा, एक सिंगल जानकारी कोई टेलीफोन आया नहीं। तो आप 100 मीटर और कुछ नहीं कर रहे हैं सिवाय जागरूक करने के नाम पर बड़े बड़े विज्ञापन। और ये नितिन त्यागी जी ने मान ही लिया है कि साहब इनकी सरकार सिवाय जागरूकता फैलाने के कुछ नहीं कर सकती है। केजरीवाल सरकार इस मामले में पूरी तरह से फेल है। किसी जितने भी लोग होम आइसोलेशन पर हैं, आप जरा पता कर लीजिए कितने के यहाँ कौन मिलने के लिए गया है, कितने के यहाँ कौन टेलीफोन गया है, किसके यहाँ जाकर इन्होंने ऑक्सीमीटर दिए हैं, सिवाय इस बात की कालाबाजारी करने के कि उस नाम पर बड़ी मात्रा में पैसे को इकट्ठा किया जाए, हड़पा जाए। इसके अलावा कुछ नहीं केजरीवाल सरकार करने की। और नया काम इन्होंने जरूर कर लिया, पहले भी किया था और अब फिर कर दिया कि पूर्वांचल को, बिहार को और यूपी को, हरियाणा को कैसे बदनाम किया जा सकता है। वहां के लोगों को साहब वहां आ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, इसके अलावा ये तीसरी बात ही नहीं करते। नितिन त्यागी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सिवाय, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बात कर रहे हैं सतीश गर्ग जी, सिवाय देखिए इनसे आप किसी भी तरीके का मशवरा मांगेंगे, कोई भी सजेशन मांगेंगे, वो ये नहीं दे सकते क्योंकि इतनी सोच ही नहीं है। सोच में सिर्फ लोगों की बातों में कमियां निकालने के लिए, उंगली उठाने के लिए, झूठ बोलने के लिए, दुष्प्रचार करने के लिए ये लोग टीवी डिबेट में जहां बैठ के बात की जा सकती है कंस्ट्रक्टिव, वहां पे भी ये मौका ढूंढते हैं दुष्प्रचार करने का। मेरा ये कहना है आपसे कि हम लोग दिल्ली में सबके लिए जिम्मेदार हैं, जो भी दिल्ली के अंदर है, और उसकी जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं। और हम लोग पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहे हैं कि हर इंसान जो यहाँ बीमार पड़ेगा उसकी बीमारी के इलाज के लिए हम इंतजाम कर रहे हैं और लोगों का साथ मांग रहे हैं बार बार इस बात को कह के कि जो है मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए और सैनिटाइज करिए हाथों को। यही जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता यही इलाज है। और जो भी बीमार पड़ेगा उसके साथ दिल्ली सरकार खड़ी है। दिल्ली सरकार जो भी बीमार पड़ता है उसके घर ऑक्सीमीटर पहुंचाती है, लोग उसके फॉलोअप भी होता है। न जाने क्यों ऐसा होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उन्हीं के यहाँ पे ना ऑक्सीमीटर पहुंच रहा होता है, उन्हीं के यहाँ पे ना कोई फोन आ रहा होता है, जबकि आता है। पर टीवी पे आते आते वो लोग भूल जाते हैं इस बात को कि उनके यहाँ पे भी आया था। वो टीवी पे आके दुष्प्रचार करने के लिए झूठ बोलते हैं, इस बात को कहते हैं कि ऑक्सीमीटर नहीं आया था। दिल्ली सरकार पूरा इंतजाम कर रही है। और सना जी, आप जानती होंगे, आपके जानने वाले को भी अगर कोरोना हुआ हो और होम आइसोलेशन में रहा हो, होम आइसोलेशन में उसके यहाँ पे ऑक्सीमीटर भी पहुंचा होगा और बहुत से लोगों ने फोन करके भी उनके बारे में पूछा होगा, उनको गाइडेंस भी दी होगी। ये सब हुआ है दिल्ली के अंदर। पता नहीं क्यों दुष्प्रचार करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। भाई केंद्र में सरकार है, केंद्र की सरकार का भी इंटरफेरेंस होता है दिल्ली के अंदर। एनसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप आइसोलेशन में क्यों चलना चाहते हैं? सबको साथ मिलकर ऐसे समय पे काम करना चाहिए। एक दूसरे की कमी निकालते हैं, झूठे आरोप, 13,000 करोड़ रुपए रह रहा है, ये रह रहा है, वो रह रहा है। कुछ नहीं रह रहा है। आप झूठ बोल रहे हैं। आप कभी एक बार भी 1 रुपए का भी साबित नहीं कर पाए। अगर 1 रुपया भी रह रहा होता ना तो सड़कों पे लेट रहे होते आप लोग। सिर्फ पोस्टर लगाने के आपके पास पैसे हैं, आपको तनख्वाह देने के आपके पास पैसे नहीं है। डॉक्टर को तनख्वाह नहीं दे रहे, आप लोग झूठ बोलते हो। पोस्टरों के हजारों लाखों करोड़ रुपए कहां से आए? इतने करोड़ पोस्टर आप लोगों ने हर गली में, हर घर के बाहर आपने पोस्टर लगाया है, बोर्ड लगाए हैं आपने। आप पे पोस्टर लगाने के पैसे आ गए, आपके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, तो झूठ ही बोल रहे हैं आप। ठीक है नितिन, शर्म नहीं आती सतीश गर्ग जी आपको इस तरीके का झूठ बोलते? सतीश साहब, दिल्ली सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है, दिल्ली आपकी भी है अपने अंदर। अगर हमारी नहीं होती तो जब केजरीवाल साहब ने 5.5 लाख की घोषणा मनीष सिसोदिया जी ने की थी तो खुद अमित शाह जी उतरे और जितनी सोच ये सोच सकते थे उससे भी कई गुने ज्यादा रिलीफ। आपको ध्यान होगा 10-10 लाख रुपए, 12-12 लाख रुपए एक हॉस्पिटल ले रहा था। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन बनाकर तय किया कि इससे ज्यादा कोई पैसे नहीं ले सकता और हजारों हजार लोग यहाँ पर आइसोलेशन में जा पाए, सब तरीके से इलाज मिल पाए।
और तब भी जो ये आज कह रहे हैं ना कि साहब केंद्र सरकार क्या कर रही है, तो केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हुए निकले थे। और जब अब भी इन्होंने कहा कि नहीं फेल हो गए हैं और 7,500 नितिन जी मैं बीच में बोला नहीं हूँ, मेरे को भी बोलना आता है, की कोशिश करते हैं तो 7,500 8,000 केस होने लगे। फिर केंद्र सरकार आई, फिर केजरीवाल साहब ने अब तो ठीक हो गया है, हमें तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आईसीयू बेड मिल जाए। और आईसीयू बेड भी केंद्र सरकार ने कहा 750 आईसीयू बेड तुरंत मिल जाएंगे। केंद्र सरकार से जितनी केजरीवाल साहब मदद मांग रहे हैं उससे ज्यादा मदद आगे बढ़कर केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन इनको एडवर्टाइजमेंट से फुर्सत मिले तभी तो देखें उसको। ये जाकर अभी मैं देख रहा था पराली, 1-2 दिन मौसम अच्छा हो गया, बरसात हो गई, हवा अच्छी चल गई, कह रहे साहब वो पराली जल्दी बंद हो गई ना, अब जरा सा धुआं बढ़ जाएगा, पोल्यूशन। और अरे साहब वो हरियाणा यूपी के, इनको सिवाय झूठ बोलने के केजरीवाल साहब को, सिवाय इस बात के लिए कि किस तरह से प्रचार हो सकता है, सिवाय इस बात के कि केंद्र सरकार को कैसे बदनाम किया जा सकता है, वहां से गले मिलकर निकलते हैं बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए, और यहाँ आकर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही। अगर केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही होती तो सिसोदिया जी ने 5.5 लाख की घोषणा करके लाखों मजदूर यहाँ से भगा दिए थे, न यहाँ का व्यापार चल रहा होता और कोरोना की तो हालत ही खराब होती। ठीक है नितिन त्यागी साहब, अरविंद केजरीवाल की बात मैं बाद में करूं, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को लगता है कि दिल्ली हाईकोर्ट के रिमार्क्स के बाद कि कहीं ना कहीं चूक हुई है तैयारियों में? की बात नहीं है, हमें और तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए केसेस तो बढ़ ही रहे हैं और केसेस के लिए जो है कभी लोग फटीग फील कर सकते हैं, पर कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट फटीग फील नहीं कर सकती। और अगर जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उसमें और मुस्तैद होने की जरूरत है और स्टेप्स लेने की जरूरत है। वो जिस तरीके से भी स्टेप्स लिए जाने की जरूरत होगी वो स्टेप्स लिए जाएंगे। और दिल्ली सरकार पूरी जिम्मेदारी लेती है कि एक आदमी जो भी यहाँ बीमार पड़ता है उसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार लेगी, उसके इलाज। नितिन त्यागी साहब, अरविंद केजरीवाल के उस बयान को मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगी। सीएम ने ये कहा था कि 7 से 10 दिनों में कोरोना के तादाद में कमी देखने को मिल सकती है, ऐसा वो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। पॉल्यूशन कम होगा तो उनका कहना था कि कोरोना की तादाद में भी कमी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आईएमडी कह रहा था, इन्वायरमेंट रिसर्च एंड सेंटर, उसने सीधे तौर पे कह दिया था कि कोरोना के केसेस आगे हो सकता है बढ़ेंगे क्योंकि इन्वायरमेंट जो है, पॉल्यूशन जो है वो खराब होगा। तो ऐसे कैसे उम्मीद की जा सकती है? इसमें देखिए ऐसा है कि अगर पॉल्यूशन बढ़ता है, दो कारण हैं उसके। अगर पॉल्यूशन बढ़ता है तो हमारे जो लंग्स हैं, हमारे बाकी सब जो ऑर्गन्स हैं, जैसे गला हो गया या सब हमारा पूरा का पूरा जो सांस लेने की जो प्रणाली है, वो सबके सब अफेक्टेड होते हैं। और कोरोना से भी यही होता है, तो ये डबल इफेक्ट हो जाता है। उससे आदमी का इम्यून सिस्टम पे भी फर्क पड़ता है पॉल्यूशन से। उन सब चीजों की वजह से खांसी, जुकाम, बुखार रहता है, और ऐसे में अगर कोरोना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये वजह है कि कोरोना उसकी वजह से बढ़ता है, एक चीज। दूसरी चीज, जिस समय पे ये बोला था उस समय पे, जैसे अभी दिवाली का सीजन निकला है, पूरे फेस्टिवल निकला है, लोग शॉपिंग के लिए बाहर निकलते हैं, लोगों का इंटरेक्शन एक दूसरे से बढ़ जाता है। तो हम लोगों ने नवरात्रि के टाइम पे ही ये बात बोली थी कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आफ्टर फेस्टिवल्स, जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फेस्टिवल के बाद बर्स्ट आएगा ही आएगा। और हर चैनल ने ये चलाया था, हर चैनल पे ये बात बोली गई थी कि फेस्टिवल के लिए वी आर गियरिंग अप, वी एक्सपेक्ट कि जो है फेस्टिवल्स के दौरान कोरोना का संक्रमण बढ़ेगा, लोग एक दूसरे से ज्यादा मिलेंगे। हम ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये एक्सपेक्ट करते हुए इतना संक्रमण बढ़ा है और जो है उसको कंट्रोल भी किया जाएगा और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि नीचे भी। सतीश गर्ग साहब, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं वैसे ही उस पर कंट्रोल किया जाएगा। बीजेपी को उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी इस पर कंट्रोल कर लेगी? देखिए, अगर काम करेगी तो जरूर कर लेगी। आगे पूरे देश ने काम किया तो हुआ है, लेकिन सिर्फ इस बात पर राजनीति करेगी दिवाली पर और छठ पूजा पर और ईद के ऊपर पूरे के पूरे रात को बाजार भरे रहेंगे, उसकी चर्चा नहीं करेगी। सिर्फ राजनीतिकरण करेगी या धार्मिककरण करेगी तो नहीं होने वाला है। आखिर इसके लिए उनको काम करना पड़ेगा, उन सरकारों के मॉडल्स को समझना पड़ेगा। नहीं तो छठ पूजा की इजाजत के लिए तो आप ही सियासत कर रहे थे सर, आप पर ही इल्जाम लगा था। हमने नहीं करे, हमने सिर्फ इतना कहा, सुनिए, हमने सिर्फ इतना कहा कि जो सामाजिक कार्यक्रम आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सांकेतिक रूप में करने की इजाजत और कार्यक्रमों को दी है, उस पर छठ को भी दे दी जाए। हमने नहीं कहा कि आप भीड़ इकट्ठी कीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट का रिमार्क ख्याल में आपके सामने रहा होगा। हमने इतना कहा कि सामाजिक रूप से जब आपने 200 लोगों की 100 लोगों की जो परमिशन दी है, जैसे रामलाओं को परमिशन देने की बात हुई थी, उसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उन लोगों को भी अपना त्योहार मनाने की
इजाजत दी मुझे जाए। वो लगता कह रहे है हैं साहब कि घर आप के लोगों को ऊपर थोड़ी छत पर बना जिम्मेदारी दो। लेनी साहब चाहिए। ये पानी के अंदर और ऐसी बनाने वाला महामारी सवाल के छत टाइम के ऊपर पे- कैसे बन सकता है? हमने भीड़ के लिए बिल्कुल नहीं कहा है, हमने सिर्फ उतनी बात की है नहीं, जिसमें कह रहे हैं आप, सांकेत, जब रामलीला के लिए जब आप हम भीड़ के निकले लिए थे कह रहे हैं। तब भी हमने कहा था, लेकिन जब तक 100% जाके भीड़ के जाए लिए नहीं कह तब रहे तक हैं प्रार्थना आप। कर ही नहीं लेकिन पाए लोग। सतीश गर्ग इसके साहब- अंदर 100 या 200 लोग रहे। दिल्ली हाईकोर्ट ने तो सीधे तौर पर कह दिया कि भाई जब कोई जिंदा रहेगा तभी तो त्योहार मनाया जा सकता है। देखिए बात ये, जब गलत तरीके से चीजें रखी जाएंगी, हमने यही कहा जब आप और बाकी चीजों को इजाजत दे रहे हो 200 लोगों के इकट्ठे होने की और सामाजिक दूरी अपनाकर, तो उनको भी बेचारों को तो सामाजिक दूरी ठीक है, अपनाकर दिल्ली में तो प्यार से आप 1200 घाट बनाए हैं, छठ पूजा के हाँ, तो 1200 घाट हैं, पर अगर तो आप क्या कहना लोग बना लेते। आपका क्या रोड मैप था, क्या मांगे थी, कितने लोगों को इजाजत दी जाती, बताइए। नहीं सुनिए, आपने रामलीलाओं के समय पर जहां 5-5 हजार 10-10 हजार लोग इकट्ठे होते थे, आपने 100 लोगों की या 200 लोगों की बात की थी ना। अगर 1200 घाट पर अगर 100 लोगों की भी इजाजत दे देते, सांकेतिक दे देते, या जिन्होंने व्रत रखा कुछ ऐसे दे देते, पास बना देते, कहा तो यही गया ना सारी बात। किसी ने मना नहीं कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि आप पूरी भीड़ इकट्ठी कर दे, लेकिन आप उनको देना नहीं चाहते। सतीश साहब, आप सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि आप नितिन त्यागी, बिहार यूपी से आते हैं, दिल्ली के ऊपर वजन है, ऐसी सोच नितिन त्यागी साहब, इसीलिए कुछ कहना चाह रहे बात गर्ग साहब एक बात सुनिए, एक बात समझिए। फर्क है जो है रामलीला में या छठ में। छठ में क्या, एक पौंड में बहुत सारे लोग एक साथ आके खड़े होते हैं, तो अगर एक भी संक्रमित है तो जितने लोग पौंड में खड़े होंगे वो सब संक्रमित हो सकते हैं, उसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसलिए सार्वजनिक रूप से छठ पूजा में आप कनेक्ट करेंगे ही करेंगे। आप पानी के अंदर उतरेंगे, पानी के अंदर अर्क में अर्क देना होता है, पानी के अंदर उतरना होता है, पानी के अंदर खड़ा होना होता है, सूर्योदय पे भी सूर्यास्त पे भी। उस टाइम पे सार्वजनिक रूप से अगर करा जाएगा ये, जिस तरीके से पॉन्ड्स बहुत जगह पे बना के, छोटे टैंक्स बना के हम लोगों ने हर साल इंतजाम किया है यहाँ पे अपने सारे के सारे बिहार के पूर्वांचल के भाइयों के लिए और बहनों के लिए। यहाँ पे हमने दिल्ली में मात्र 72 घाट से शुरू किया था साहब, और 5 साल के अंदर 1200 घाट पे हम लोग लेके गए। आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि कोई छठ के खिलाफ होगा? हम बस ये चाहते हैं कि छठ की वजह से किसी में संक्रमण ना फैल जाए, और वो गाइडलाइन केंद्र की तरफ से आई है। आप परमिशन ला दीजिए केंद्र से, हम लोग तो तैयार हैं सबका। ठीक है सतीश साहब, परमिशन आप ला कर दे देते। नहीं, आप मांग लेते ना जी, आप मांग लेते, आपको किसने रोका? आप जब परमिशन वो दे देते, आप किसने बैठे दिल्ली में? अगर दिल्ली में अगर इतना ही सीधा मामला होता तो फिर केंद्र सरकार एमसीडी को सीधा ही दे देती, आप कहाँ थी? क्योंकि संघीय ढांचा है, कुछ चीजें सिस्टम से चलती है, इनको मांग लेनी चाहिए थी। और जहां तक पानी के अंदर हमने कहा सांकेतिक दे देते, उनको कहते साहब पानी में उतरना ठीक नहीं है, आप पानी के सामने खड़े होकर अपनी पूजा कर रहे हैं। कहते तो कुछ, मुंह से कुछ फूटते तो कोई बात सुनता, लेकिन इनके मन में ही नहीं थी। ठीक है, पूजा की रिवायत को ही आप चेंज करने की बात कह रहे हैं सतीश साहब। नितिन त्यागी साहब, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी, क्या पार्शियली लॉकडाउन दिल्ली में लगेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि लगेगा, पर अगर देखिए आज कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आज की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि किसी वजह से लॉकडाउन लगे, पार्शियल लगे या कुछ भी किसी भी तरीके से। जो परमिशन मांगी गई है केंद्र से वो इस वजह से कि कोई भी स्टेप अलग से हटा लगाना है राज्य सरकार को, तो उसको केंद्र से जो है परमिशन लेनी पड़ती है। तो हमने इसलिए पहले से परमिशन लेके रखी कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होती है दिल्ली के अंदर, ऐसी कोई नौबत आती है, तो हमारे पास पहले से परमिशन हो। तो किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कोई पार्शियल लॉकडाउन अभी नहीं हो रहा है। जी सतीश साहब, क्या लगता है अगर पार्शियल लॉकडाउन लगता है तो इसके हक में आप रहेंगे? क्योंकि परमिशन प्रस्ताव तो पहले ही रख दिया गया है केंद्र सरकार के सामने। कल आम आदमी पार्टी की एक व्यापारिक संस्था है, लोकसभा चुनाव लड़े हुए ब्रजेश गोयल ने कल मीटिंग बुलाई थी। 200 के लगभग अखबार में आया कि उसमें लोग थे। अब 200 थे, 50 थे, लेकिन उसमें आया कि पूरी तरह से व्यापारियों ने इस बात का विरोध किया है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं मैं कोई लॉकडाउन नहीं लगा रहा हूं। कभी सत्येंद्र जैन कहते हैं नहीं कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला है, आपको वैसे चिंता हो रही है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए व्यापारी साथ नहीं, और ये बार बार आप कहो ना कि लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, नहीं शायद हाँ ना, ये व्यापारियों को मूर्ख बना रहे हैं। बीजेपी का ये कहना है कि लॉकडाउन के हवाले से लोगों में कंफ्यूजन है, सरकार कभी हाँ कहती कभी ना कहती। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नितिन त्यागी हमारे दरमियान मौजूद, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगाने को लेकर कोई फैसला अभी नहीं किया जा रहा। बेहद शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का दो रुख में शामिल होने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आदाब।